हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल जिस पर आपको सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिजिक्स के रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए जिस पर आपको मैथ्स एंड फिजिक्स की छमाछम बरसात होगी, नॉलेज की बिल्कुल बरसात होगी और हम सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही धमाल से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करेंगे। एग्जाम्पल 10.2 फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम सॉल्व करेंगे, जो आपके NCERT टेक्स्ट बुक से लिया गया है। NCERT टेक्स्ट बुक पेज नंबर 170 से हमने ये प्रॉब्लम को लिया है। चलिए क्वेश्चन को रीड करें। जब भी मैथ्स एंड फिजिक्स के कौन से भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करें, फर्स्ट आप क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करें और सारे डाटा को एक जगह कलेक्ट करें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही इजी हो जाए। चलिए रीड करें। एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर 25.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किसे कहेंगे स्टूडेंट्स? हम कॉनकेव मिरर उसे कहेंगे जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और आउटर सरफेस कोटेड होगा। हमने कॉनकेव मिरर इधर उतारा है। कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर, हमने ऑब्जेक्ट लिया है 4.0 सेंटीमीटर, दैट इज 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने इसे प्लेस किया है। दैट इज फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमने सारा डाटा रे डायग्राम में कलेक्ट किया है। ऑफ फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ क्या होगा? यस 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यानी पोल टू फोकस, पोल टू फोकस। हमने फोकल लेंथ लिया है पोल टू फोकस, f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हमने लिया है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। हम क्या डिस्टेंस पर स्क्रीन रखें जिससे कि ये ऑब्जेक्ट का हमें शार्प इमेज आए, शार्प इमेज आए। ये हमें इमेज आएगा स्टूडेंट्स a डैश b डैश। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडिल में रखेंगे, बिटवीन रखेंगे, तो हमें इमेज हमेशा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एनलार्ज आएगा। जब भी हम ऑब्जेक्ट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडिल में रखेंगे, इन बिटवीन रखेंगे, तो हमें इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस इमेज का हमें डिस्टेंस पता करना है, यानी हमें v मालूम करना है। क्या मालूम करना है? यस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट v, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट v, यस। और इस इमेज मालूम करने पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें मालूम करना है। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत ही सिंपल लॉजिक दी है स्टूडेंट्स। LOST लॉस्ट, L यानी लोकेशन ऑफ इमेज, O ओरिएंटेशन, S साइज ऑफ द इमेज, T टाइप ऑफ द इमेज। अगर ये चार चीज़ें आप मालूम कर लें तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट हमने डाटा कलेक्ट किया है, U इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे दिया गया है। फोकल लेंथ भी हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर। V हमें पता करना है, V हमें पता करना है। सबसे पहले क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यानी आपको फर्स्ट मिरर फार्मूला लिखना होगा। सो व्हाट इज मिरर फार्मूला? व्हाट इज मिरर फार्मूला? यस, मिरर फार्मूला इज नथिंग बट 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। फर्स्ट मिरर फार्मूला, इसे कह दे इक्वेशन 1। आफ्टर मिरर फार्मूला क्या करना होगा हमें? यस, साइन कन्वेंशन। क्या करना होगा? साइन कन्वेंशन। फॉर कॉनकेव मिरर ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कॉनकेव मिरर आएगा हमेशा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। हमेशा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या होगा, जब भी हम इंसिडेंट रे डायरेक्शन लेंगे, पोल टू फोकस, आप अगेंस्ट इंसिडेंट रे डायरेक्शन जा रहे हो, पोल टू फोकस, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल टू फोकस यू आर गोइंग अगेंस्ट इंसिडेंट रे डायरेक्शन, यानी आपका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। सिमिलरली पोल टू ऑब्जेक्ट अगेंस्ट इंसिडेंट रे डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा।
सो साइन कन्वेंशन कर दें. सो व्हेन यू डू साइन कन्वेंशन, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? साइन कन्वेंशन 1 by f. f होगा नेगेटिव, f होगा नेगेटिव, एंड f का वैल्यू क्या होगा? यस 15 इज इक्वल टू 1 by u. u भी होगा नेगेटिव, और u का आंसर क्या होगा? 25 माइनस 25 प्लस 1 by v. यस, हमें v पता करना है. माइनस 1 by 25 लेफ्ट हैंड साइड ले ले. 1 by v इज इक्वल टू 1 by 25 माइनस 1 by 15. 25 एंड 15 का एलसीएम ले ले. 25 एंड 15 का एलसीएम 5 5 are 25, 5 3 are 15. यस, सो 5 3 are 15, 15 5 are, एलसीएम हो जाएगा 75. आपका एलसीएम हो जाएगा 75. एलसीएम निकाल लें. सो एलसीएम निकालने पर आपको क्या मिलेगा? 1 by v इज इक्वल टू 75. एलसीएम आ जाएगा. 25 75 में कितने बार आएगा? 25 3 are 75. इस 3 से आपको न्यूमरेटर 1 को मल्टीप्लाई करना होगा. यस, 3 1s are 3 माइनस 15 75 में कितने बार जाएगा? 15 5s are यस 75. जिस 5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर को. 5 1s are 5. हमने एलसीएम ले लिया है. 3 माइनस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 75. हमें 1 by v नहीं मालूम करना है, हमें v मालूम करना है. सो आप क्या करेंगे? यस, बाई रेसिप्रोकेटिंग. बाई रेसिप्रोकेटिंग. रेसिप्रोकेटिंग करने पर क्या होगा? 1 by v हो जाएगा. यस, 1 by v हो जाएगा. v इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 75 हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 2. नेगेटिव साइन को वैसे ही रख दें. सो v इज इक्वल टू 75 हाफ हो जाएगा 37.5 माइनस 37.5. हमें जो v का आंसर आया है वो नेगेटिव में आया है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन? यानी आपको इमेज सेम साइड ऑफ कॉनकेव मिरर ही आएगा, बिहाइंड द मिरर नहीं आएगा. दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस आपको मिलेगा 37.5 सेंटीमीटर. 37.5 सेंटीमीटर. सो हमने पोजीशन ऑफ इमेज मालूम कर लिया है. अब हमें हाइट ऑफ इमेज भी मालूम करना होगा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ इमेज? तो आप लगा देंगे मैग्निफिकेशन. सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला? यस, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. जब भी आपको साइज मालूम करना होगा आप लगा दें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला hi डिवाइडेड बाई ho. इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस क्या होगा? यस, माइनस v डिवाइडेड बाई u. ये हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. कंसिडर दिस वन. कंसिडर hi डिवाइडेड बाई ho. हाइट ऑफ इमेज हमें मालूम करना है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया था स्टूडेंट्स रे डायग्राम में? यस, इट वाज 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस v हमें क्या आया है? 37.5 डिवाइडेड बाई u. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यस, इट इज 25. जब भी डेसिमल आए फर्स्ट यू रिमूव द डेसिमल. कर दे 10 डिवाइडेड बाई 10. 10 डिवाइड बाई 10 करने पर क्या होगा? hi डिवाइडेड बाई 4. सिंप्लीफाई करने पर आपको हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा. सो hi डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू hi डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, यस, 0 कैंसिल कर दें, डेसिमल जंप हो जाएगा. माइनस 375 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10. 25 इंटू 10. यस, 25 टेबल में कैंसिल कर दें. 25 1s are 25 1s are 25. 37 माइनस 25 12. 125. 25 5s are 125. यस, 5 2s are 10. 5 3s are 15 इज इक्वल टू, यानी आप 2 एंड 4 को कैंसिल कर सकते हो. जब भी आपको इक्वल टू आएगा तो आप सेम साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हो. सो 2 1s are 2 2s are. जब भी इज इक्वल टू हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल करें.
अगर सेम साइड कैंसिल करें तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, hi इज इक्वल टू -3 इंटू 2, -3 इंटू 2, देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा -3 टू 6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर। सो मैंने हमेशा क्या याद रखा, क्या याद रखना होगा स्टूडेंट्स, LOST लास्ट, LOST लास्ट। अगर LOST लास्ट अगर आप डिस्कस करें तो क्या हो जाएगा, L यानी लोकेशन ऑफ इमेज, L यानी लोकेशन ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे सारे इमेज फॉर्मेशन के, यस LOST, L यानी लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगा 37.5 सेंटीमीटर ऑन सेम साइड ऑफ कॉन्केव मिरर, ऑन सेम साइड ऑफ कॉन्केव मिरर, ये हो जाएगा लोकेशन और पोजीशन ऑफ इमेज, लोकेशन एंड पोजीशन बोथ आर सेम। ओ यानी ओरिएंटेशन, ओ यानी ओरिएंटेशन, जब भी याद रखें कॉन्केव मिरर्स हमेशा आपका ओरिएंटेशन इमेज जो आएगा बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ही आएगा, यानी आपको इन्वर्टेड आएगा, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस यानी आपको इमेज इन्वर्टेड आएगा। साइज ऑफ इमेज, हमने साइज ऑफ इमेज पता किया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ माइनस का मतलब होगा जो हाइट ऑफ इमेज हमें आया है 6 सेंटीमीटर, ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आया है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर, यानी आपको इमेज एनलार्ज आएगा, साइज ऑफ इमेज इज एनलार्ज्ड एंड ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, 6 सेंटीमीटर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा आपका साइज ऑफ इमेज। एट लास्ट टाइप ऑफ इमेज, टाइप ऑफ इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स, यस टाइप और नेचर ऑफ इमेज होगा रियल इमेज, क्योंकि हमने इसे स्क्रीन पर कैच किया है, जो भी इमेज स्क्रीन पर कैच होगी हम उसे कहेंगे रियल इमेज, दैट मीन्स द इमेज विच कैन बी कॉट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर लिया है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गया है स्टूडेंट्स। इसी बात पर आप मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छी तरह आपको मिले। ओके, यस, टेक केयर।